Okay, so Mangal Mehta students, and today we are going to discuss about Hund's law. Hund's was a scientist who stated that, उन्होंने क्या कहा था, देखो ध्यान से सुनना है। देखो उन्होंने कहा था कि आपके पास जो ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल याद है ना, ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल वो स्पेस है 3 डायमेंशनल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब उन्होंने कहा था कि जो ऑर्बिटल्स आपके होंगे उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स की आप फिलिंग करोगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उसमें करोगे तो पहले आपको सारे इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड करने हैं, ठीक है? जितने भी आपके ऑर्बिटल हैं उनमें सिंगली फिल्ड करने हैं। जब एक बार सिंगली पूरे भर जाएंगे उसके बाद आप उसकी पेयरिंग स्टार्ट करें। ओके, तो हुंड्स रूल ने बहुत ही ईजी सा आपको एक रूल दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल भरेंगे और उसके बाद उसमें क्या करेंगे, आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ये आपका क्या था, हुंड्स रूल था। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली वाज अ साइंटिस्ट। पाउली ने क्या कहा था? पाउली ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में, ध्यान दे जरा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी, सेकेंड थिंग वाज कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज। मतलब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ये फिल हुआ और एक इलेक्ट्रॉन ये फिल हुआ, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यूज होंगी, कौन सी वैल्यूज उनकी जो क्वांटम नंबर्स होंगे उसको हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर्स। इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर्स की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए और इसकी भी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट। 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आप कह सकते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम नहीं होनी चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब इन इस एरो का क्या मतलब होता है? देखो इस एरो का मतलब होता है दैट दिस इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग और मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है, दिस डायरेक्शन। तो एक इसमें आपका क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज, और इस इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो वही पाउली कह रहा है। पाउली ने कहा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज इन द सेम ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, और उसके साथ साथ उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो आपकी वैल्यूज होंगी वो क्या होनी चाहिए, टोटली डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ओके, सो व्हाट इज हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, उसकी बात कर लेते हैं। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग वाज अ साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट कि इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, then it has been observed that you are unable to find out the exact position, number 1, the exact position or speed, you can say also velocity of that electron. Okay, तो हाइजेनबर्ग ने एक छोटा सा प्रिंसिपल दिया। उन्होंने कहा कि if electron is revolving around the nucleus in a particular cell, then you are unable to find out the exact position or speed or velocity of that electron simultaneously. याद रखेंगे वर्ड साइमल्टेनियसली, डेट मीन्स कि एक साथ उसकी पोजीशन और स्पीड वेलोसिटी को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक रिलेशन दिया। उन्होंने कहा डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई, वेयर पी इज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्स इज द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड इट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल्स टू greater than or equals to h upon 4 pi, where h is a constant, Planck's constant. Planck's constant. Okay, so this is the momentum, and you know very well momentum p is equals to mv, so you can write here delta mv, delta x is always greater than 4 upon h upon 4 pi. And you know as mass is constant term, you can come and take it out.
and now it will be this one. So these all the equations are valid for Heisenberg uncertainty principle, and this was about the exact position or velocity of the electron which is revolving around the nucleus in a particular cell. Okay, so thank you.